ओके, रिकॉर्डिंग चालू किया, बहुत अच्छा। ओम शांति। आज की तारीख है 17 फरवरी 2024। हमें बाबा ने संकल्प दिया था, तो हम कलरपुर मुरली सुशील भाई के गाइडेंस से जो जो पहले से हमने किया, तो उस पे ये 3 साल से हम ये सेवा कर रहे हैं। हमें खुशी है इसमें, और हमें बताने को भी अभिमान लगता है कि ये भारत में 12 या 13 लाख भाई बहनों के पास जाती है सुबह 7 बजे के पहले, जब जैसे बाबा आते हैं। चलो, तो बाबा कहते हैं आज मीठे बच्चे पावन बनने के लिए एक है याद का बल। बाबा कहते हैं पावन बनने के लिए एक है याद का बल, दूसरा है सजाओं का बल। तुम्हें याद के बल से पावन बन ऊंच पद पाना है। तो बाबा ने कहा हमें याद के बल से पावन बन ऊंच पद पाना है। बाबा ने प्रश्न किया हम बच्चों को, बाप रूहानी सर्जन है, वह तुम्हें कौन सा धीरज देने आए? बाबा उत्तर देते हैं उसका। बाबा कहते हैं जैसे वह सर्जन रोगी को धीरज देते हैं कि अभी बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसे रूहानी सर्जन भी तुम बच्चों को धीरज देते हैं। बच्चे, तुम माया की बीमारी से घबराओ नहीं। बाबा कहते हैं कि माया की बीमारी से घबराओ नहीं, सर्जन दवा देते हैं, तो ये बीमारियां सब बाहर निकलेगी। जो ख्यालात अज्ञान में भी नहीं आएंगे, आए होंगे, लेकिन तुम्हें सब सहन करना है। थोड़ा मेहनत करो, तुम्हारे अब सुख के दिन आए कि आए। बाबा ने धारणा के 2 पॉइंट्स कहे। बाबा ने फर्स्ट पॉइंट में कहा कि देवताओं जैसे गुण स्वयं में धारण करने हैं। अंदर जो भी इविल संस्कार है, क्रोध आदि की आदत है, उसे छोड़ना है। विक्रमाजित बनना है, इसलिए अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। सेकंड पॉइंट में बाबा ने कहा हीरे समान श्रेष्ठ बनने के लिए ज्ञान अमृत पीना है और पिलाना है। काम विकार पर संपूर्ण विजय पानी है। स्वयं को सतो प्रधान बनाना है। याद के बल से सब सारे हिसाब किताब चुकतू करने हैं। बाबा ने वरदान दिया। बाबा का हाथ हम सर के ऊपर रख के सब थोड़ी देर शांति में बैठ के और बाबा का वरदान लेते हैं। बाबा वरदान में कहते हैं बच्चे, बुद्धि को मेरेपन के फेरे से निकाल, उलझनों से मुक्त रहने वाले न्यारे ट्रस्टी भव। बाबा विस्तार में कहते हैं हम बच्चों को, जब बुद्धि कहाँ भी उलझन में आती है तो समझ लो जरूर कोई ना कोई मेरापन है। बाबा कहते हैं जब बुद्धि कहाँ भी उलझन में आती है तो समझ लो जरूर कोई ना कोई मेरापन है। जहां मेरा आया वहां बुद्धि का फेरा हुआ। गृहस्थी बनकर सोचने से गड़बड़ होती है। बाबा कहते हैं गृहस्थी बनकर सोचने से गड़बड़ होती है, इसलिए बिल्कुल न्यारे और ट्रस्टी बन जाओ। ये मेरापन, मेरा नाम खराब होगा, मेरी ग्लानी होगी, यह सोचना ही उलझन है। फिर जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना उलझते जाएंगे। इसलिए ट्रस्टी बन इन उलझनों से मुक्त हो जाओ। किसी उलझन में आप नहीं आओ, ऐसे बाबा कहते हैं। भगवान के बच्चे कभी भी उलझनों में नहीं आ सकते। लास्ट में बाबा ने प्यारा सा स्लोगन दिया, बड़े बाप के बच्चे हो इसलिए न तो छोटी दिल करो और न छोटी बातों में घबराओ। बाबा ने कहा बड़े बाप के बच्चे हो इसलिए न तो छोटी दिल करो और न छोटी बातों में घबराओ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो जैसे हम सभी बाबा की मीठी वाणी रिवाइज कर रहे थे, तो आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को कहा कि याद के बल से या तो सजाओं के बल से पावन बनना है। और दुनिया में सिर्फ हम बच्चे भाग्यशाली है जो भगवान को यथार्थ रीति जानते हैं, जो याद के बल से अपने पापों को कट। और देखिए कि भगवान का हमारे ऊपर कितना प्यार है। वैसे अगर आज के भी अगर दुनिया में हम दुनिया की तरफ थोड़ा सा देखते हैं, मंदिरों में जाते हैं, हमारे घर में कोई है, आपके घरों में है, कुछ ऐसे भगत है, बाबा के भगत बच्चे ऐसे हैं कि जिनका भगवान से प्यार तो वैसे कम नहीं दिखता है। हाँ, उनकी तकदीर जब भक्ति का फल उनको मिलेगा, जब खुलेगी, तब बाबा उनको जरूर मिलेगा। लेकिन ये तो कह ही सकते हैं कि वो बहुत अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हैं बाबा को प्राप्त करने की, भगवान को ढूंढने की। तो उनमें भी कोई प्यार तो कमी नहीं दिखती है।
लेकिन कितनी गहन बात आज बाबा ने वाणी में कही है कि उससे पाप नहीं कटेंगे, भक्ति के बल से कटेंगे, तो राजयोग के बल से पाप कटेंगे। और बहुत बार बाबा मुरली में एक एग्जांपल देते हैं कि काशी कलवट खाते हैं तो ऐसे नहीं कि आप मुक्त हो गए, लेकिन उस जन्म तक के सोचिए कि पाप कट गए, लेकिन उसके बाद तो नए सिर से नया जन्म लेके आगे जर्नी फिर से आत्मा की शुरू होगी, कोई वापस जा नहीं सकता। तो सोचिए कि उनका प्यार, काशी कलवट खाने वाले भक्तों का प्यार इतना था कि भगवान के ऊपर अपने शरीर को भी नौछावर कर देते थे। फिर भी भगवान कह रहा है कि उस जन्म तक के सिर्फ मुक्त होंगे, मुक्ति तो नहीं मिलेगी। लेकिन हम जो राजयोग कर रहे हैं उससे ना ही सिर्फ हमारे किए हुए पाप कट रहे हैं 63 जन्मों के, लेकिन संस्कार भी इतने सुंदर परिवर्तन हो रहे हैं जो उसके द्वारा हम एक नई सृष्टि लाएंगे। और ये निश्चित और निश्चित रूप है कि मुक्ति तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जीवन मुक्ति भी मिलेगी। तो सच में भगवान का हम बच्चों के ऊपर कितना स्पेशल प्यार है। हम कई बार सोचते हैं कि ठीक है कि हम पुरुषार्थ जैसा कर रहे हैं उस हिसाब से 108 8 रतन 9 लाख 2 करोड़ या 33 करोड़ है ना, जो भी सतयुग त्रेता युग की मालाएं हैं या जो भी जैसे जैसे आत्माएं नीचे आती है तो उसमें हम आएंगे, है ना, सभी जो भी ब्राह्मण परिवार हैं। लेकिन 33 करोड़ अर्थात भगवान का पूर्ण सत्य परिचय प्राप्त करना, 7 दिन का कोर्स करना, इसके अंदर हम आने के लिए 33 करोड़ के ऊपर हमें जितनी सीढ़ी चढ़नी है उतनी तो हमारे पुरुषार्थ पर है। ऑफ कोर्स पुरुषार्थ के लिए तो बाबा के बिना कुछ भी नहीं है, बाबा की मदद है। लेकिन 33 करोड़ में भी आना यह अपने आप में कितना बड़ा सौभाग्य है। और लास्ट में बुद्धि में बस यही आता है कि उसी की, बस उसी के प्यार की एक्स्ट्रा कृपा है कह सकते हैं। बाबा कई बार मुरली में कहता है मैं कृपा तो नहीं करता हूँ, लेकिन ये तो उसी की कृपा है कि हम 33 करोड़ में आ गए। क्योंकि परम धाम में अगर आत्मिक स्वरूप में देखा जाए तो हम सभी समान हैं, वहां पर तो समान बैठे हैं, लेकिन हम उसमें आ जाए ये बहुत बड़ी बात है कि संगम युग पर उसका परिचय मिला। फिर और सौभाग्य की बात है कि हमने उसको पहचाना, हमने उसको जाना और हम उसकी राह पर चल पड़े। और उसने हमारा पहले हाथ पकड़ा और हम चल पड़े। तो ये भी और सौभाग्य की बात है कि 33 करोड़ के आगे की भी सीढ़ी हम चढ़ रहे, 9 लाख में आने का प्रयास कर रहे, 108 में आने का प्रयास कर रहे। तो ये सच्ची में उस शिव भगवान की, शिव प्रीतम की हमारे ऊपर बहुत 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 बड़ी कृपा है। हम तो यही कह सकते हैं। तो हमसे भी हम देखते हैं कि संस्कारों में, मेहनत में, पुरुषार्थ में कई सारी आत्माएं दुनिया की बहुत अच्छी है, लेकिन हम उसमें आ गए। तो वो बाबा की कृपा है। और ऐसे समय में जब हम दुनिया की एक श्रेष्ठ विधि और यथार्थ रीति से भगवान को याद करना सीखे हैं, सीख रहे हैं और भी कुछ सीखना है, तो ऐसे समय में हमें राजयोग और राजयोग की विधि को जानना बहुत जरूरी है। हम सभी अपने अपने तरीके से बहुत सुंदर अलग अलग योग के प्रयोग तो करते ही है, लेकिन स्पेशली हम पहले दिन जो सुनते हैं, मतलब 7वें दिन कोर्स में, कोर्स पूरा होने के बाद राजयोग क्या है? राजयोग एक सिंपल परिभाषा है, खुद को आत्मा समझ, अपने को मन, अपने को आत्मा समझ मन बुद्धि से उस परमात्मा को याद करना। अब ये तो हमने पहली एकदम पहली पहली की डेफिनेशन सुन ली। लेकिन जैसे जैसे बाबा के ज्ञान में हम आगे बढ़ते हैं, पहले तो हम भक्ति में मानते थे कि कोई देवता रूप में भगवान है, कोई टिकर बितर या सर्वव्यापी है, या कोई संतों में मान लेते थे। फिर हमने परिचय पाया कि वो ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, परम धाम निवासी। तो परिचय के आधार से हमने याद करना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे जब हमारी याद की यात्रा आगे बढ़ी तो प्राप्तियां होने लगी। मतलब थोड़ी देर याद में बैठ रहे तो शांति मिल रही है, सुकून मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। बाबा के पास जो छोटी छोटी ज्ञान में आने के बाद बचपन में जो डिमांड्स रखते हैं, दे इसमें मुझे राह दिखाना, इसमें मुझे निर्णय देना, तो वो छोटी छोटी प्राप्तियां हम करने लगे। हम खुद पहचानने लगे कि हमारी अष्ट शक्तियां बढ़ रही हैं।
तो हम प्राप्तियों के आधार से याद करना शुरू किए। प्राप्तियां जैसे होने लगी, आत्मा को और अच्छा लगने लगा याद करना। फिर उसके साथ साथ हमने सीखा संबंधों के आधार से याद करना, कि जिस भी संबंध के आधार से जब भी जरूरत है ना, किसी भी संबंध को हम मिस कर रहे हैं तो हम उस संबंध से याद कर लिए, या मुरली में विशेष डायरेक्शन आया है तो उस संबंध से हमने याद करना सीख लिया। लेकिन अभी और आगे बढ़े तो इस सब का आधार तो प्यार है ही है, लेकिन ये महसूस होता है कि अंतिम स्वरूप जो याद का है वो है उसके प्यार में सदा के लिए लवलीन हो जाना, एक हो जाना। तो जैसे याद के लिए चार आधार बहुत जरूरी है: परिचय, प्राप्ति, संबंध और प्यार। तो फिर राजयोग की परिभाषा हमारे लिए और एडवांस हो जाती है, और वो है कि भगवान के साथ, शिव बाबा के साथ एक प्यार भरा रिश्ता, एक, एक ऐसा निस्वार्थ असीम प्यार का रिश्ता, ना ही सिर्फ मानना, ना ही सिर्फ जोड़ना को कहेंगे हम याद, है ना। तो वो याद की यात्रा फिर निरंतर होगी। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं: भगवान के साथ, शिव प्रीतम के साथ प्यार भरा रिश्ता। फिर वो रिश्ता किसी भी प्रकार का हो, कौन सा भी रिश्ता, लेकिन प्यार भरा रिश्ता, असीम प्यार का रिश्ता और निस्वार्थ प्यार का रिश्ता हम अगर जोड़ दे, जोड़ने के बाद पहले तो मान लिया, फिर जोड़ दिया, लेकिन उसके बाद अगर हम निभा ले तो कहेंगे कि हम निरंतर याद की यात्रा पर अग्रसर होते जा रहे हैं। और फिर जो हमने हमारी दादियों की या ब्रह्मा बाबा की, मम्मा की कहानी देखी या उनकी कर्मातीत अवस्था देखी, तो वो आने में मतलब वो हो जाएगी, ऐसा हमारा विचार चलता है कई बार कि वो है निभाना, रिश्ता निभाना। तो आज विशेष हम याद के ऊपर या राजयोग के ऊपर बोल रहे हैं। तो राजयोग जो नए लोगों को हम सिखाते हैं वो हम सभी जानते हैं, हम खुद ही सबको सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं, वो तो हमें पता है। लेकिन विशेष अब जब बीके लाइफ में हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें योग के लिए कुछ क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी हम योग में बैठते हैं तो दो विधियों के साथ हम योग करते हैं। जब बैठ करके योग करते हैं तो उसमें है एक तो रिफ्लेक्शन, दूसरा है विजुअलाइजेशन। ठीक है। रिफ्लेक्शन मतलब हम खुद को चेक करते हैं, खुद को रिफ्लेक्ट करते हैं, और इसमें वो सब विधियां आती है जैसे आपको कोई संस्कार को परिवर्तन करना है, कोई गलती हमने की है उसका क्षमादान करना है, किसी ने तकलीफ दी है उसके दुख को भूल कर उसको आत्मा समझकर ड्रामा को साक्षी होकर देख करके उसको माफ करना है, अपने आप का चेकिंग करना है, माइंडसेट चेंज करना है। ये अलग अलग विधियां है, हम सब विधिया सिर्फ विधियां आपको बता रहे। तो ये सब हो गई रिफ्लेक्टेटिव मेथड्स। और दूसरी प्रकार की मेथड्स है विजुअलाइजेशन, अर्थात हम बहुत क्लियर बुद्धि में चित्र निर्माण करते हैं। तो वो है विजुअलाइजेशन मेथड, जिसमें बाबा 500 रूपों का अभ्यास, चार धाम की यात्रा, तीन लोक की सैर, फिर सतयुग का देखना, पांचों युगों का अभ्यास, कल्प वृक्ष की जड़ पर बैठकर सबको सकाश देना, मनसा सेवा। तो वो सब स्थितियां जो आएंगी वो होती है विजुअलाइजेशन। अब जब हम नए से जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं, तो जैसे सोचिए कि अ, आपने जब आपके घर में सात्विक भोजन शुरू किया तो बिल्कुल शुरुआत में आपको दिक्कत आती होंगी, या कईयों को ये फेस करना पड़ता होगा, ना खुद के लिए सिर्फ लेकिन दूसरों के लिए भी, माताओं को विशेष करके अपने घर वालों के लिए, कि पर्टिकुलर कुछ एटम्स हम नहीं डालते हैं भोजन में तो फिर टेस्ट नहीं आती है। तो फिर हम क्या करते थे, हमारी माताएं बहुत सारी बहुत किचन में बहुत अच्छा खाना बनाने वाली, अब पता है कि ये दो चीजें हम नहीं डाल सकते हैं बाबा के डायरेक्शन के अनुसार, लेकिन फिर हमें धारणाओं पर भी चलना है, घर वालों के लिए भी उल्हाना नहीं चाहिए उनका। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग विधियों से उसको टेस्टी बनाने की कोशिश करेंगे, धनिया यूज करेंगे, हींग यूज करेंगे, अदरक यूज करेंगे। तो इस प्रकार से उसको टेस्टी बना करके हम पेश करने की कोशिश करते हैं। नहीं, पोहा बन सकता है इसके बिना, नहीं ये बन सकता है ऐसे करके। ठीक उसी तरह से अब मेरे मन को ये पहले डायरेक्शन मिला है कि सारे जो भी
शरीर और शरीरधारी है उनसे मन बुद्धि को हटाना है और एक ज्योतिर्बिंदु परमात्मा पर लगाना है, यही योग है। अब हो क्या रहा है, 63 जन्म मुझे अगर आदत है शरीर और शरीर की यूं ही कह सकते हैं चटकदार चीजें, जैसे खाने को वो जीवा को वही चीजें सब अच्छी लगती है जो पेट को अच्छी नहीं है, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तो वैसे ही सभी परचिंतन परदर्शन शरीर की बातें गॉसिप ये सब अच्छा लगता है क्योंकि 63 जन्मों से आदत पड़ी है हमें। अब बाबा कह रहा है कि इसको हटा करके आपको क्या करना है, एक ज्योतिर्बिंदु परमात्मा या योग में स्थित रहना है। तो ठीक वही विधि हमें अपनानी होगी। जैसे घर वालों को कन्विंस करने के लिए हमने कोई 2 एटम छोड़ दिए और हम जो बना रहे उसके बिना उसको टेस्टी बनाने की कोशिश की, चाहे मसालों की विधि में परिवर्तन किया, चाहे और चीजें यूज कर ली जो चलती है। ठीक उसी तरह से अब मेरे मन को अच्छा लगता है सैर करना, मेरे मन को अच्छा लगता है महसूस करना, अनुभव करना, तो फिर हम वो विधियां मन को दे दें। तो विजुअलाइजेशन हमें अगर ठीक से करने आएगा, क्लियरली करने आएगा, तो हमारा योग में रुचि बहुत अच्छी तरह से बढ़ सकता है। और जब भी हम बैठ करके योग करेंगे तो हमें रूखा सूखा फील नहीं होगा, हमें ये नहीं लगेगा कि मेरा योग तो लगा ही नहीं, या फिर ये भी नहीं लगेगा कि रोज रोज क्या ज्योतिर्बिंदु उस परमात्मा को याद करना, परम धाम में जाके बैठना, मैं बिंदु वो बिंदु, और कनेक्शन जोड़ दो, प्रकाश आते हुए देखते जाओ, शक्ति आते हुए देखते जाओ, तो ये भी नहीं महसूस होगा रूखा सूखा। इसीलिए बाबा अलग अलग फिर विधियां बताते। अब हमारे सभी नए पुराने नयों को तो विशेष सवाल ये होता ही है कि हम लाए कहाँ से ये विधियां। कोई हमें कमेंट्री कराता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, कोई हमें सतयुग की सैर कराए, कोई हमें 5 स्वरूपों का अभ्यास कराए, तो हमें इतना अच्छा योग लगता है, इतना अच्छा योग लगता है, बहुत मजा आता है। लेकिन मन से अगर करना है तो नहीं कर पाते, ये प्रॉब्लम होती है कई बार। अब इससे कैसे बाहर आना है, तो बाबा इसीलिए हमें फिर से मुरली में कहता है, बच्चे ज्ञान और योग रूप पसंद थे, एक के बिना दूसरा चल नहीं सकता। तो इसीलिए फिर अभी क्या करना होगा, ज्ञान के ऊपर ध्यान देना होगा। अब ज्ञान क्या है, ज्ञान अर्थात हमारी रोज की मुरली। अब ये विजुअलाइजेशन टेक्निक्स कहाँ से आएंगे, दोनों ही रिफ्लेक्टिव टेक्निक्स हो या विजुअलाइजेशन टेक्निक्स हो, ये कहाँ से आएंगे, तो ये आएंगे हमारी मुरली के स्टडीज से। मैं फिर से एक बार कह रही, मुरली के स्टडीज से, मुरली सुनने से या पढ़ने से नहीं, से। तो अभी तो मेरे पास खैर मैं थोड़ा प्रिपेयर्ड, सॉरी, बहुत 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 पहले से मुझे ये क्लास पता था, लेकिन फिर भी मैं पीपीटी के फॉर्म में उसको प्रिपेयर नहीं कर पाई। तो मेरे पास एक रेयर पिक्चर है मम्मा बाबा का, और साथ में उनके दादी जानकी जी एकदम छोटे कन्या रूप में थे तब बैठे हुए, और वो सब तीनों ही, धूप का समय है, सुबह की धूप है, लॉन में बैठे, साकार मम्मा बाबा का पिक्चर है वो, ब्लैक एंड व्हाइट, और धूप में बैठे हैं गार्डन में अलग अलग तीनों, और तीनों बैठ करके मुरली को स्टडी कर रहे हैं, मतलब हाथ में पेंसिल है और मुरली को स्टडी कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। स्टडी हम सभी समझते हैं, स्कूल में हम सीखते हैं, स्कूल में हम पढ़ते हैं, लेकिन बच्चे घर में आकर के उसको स्टडी करते हैं, अर्थात जो उन्होंने पढ़ा, जो उन्होंने सुना, उसको अंदर में एक क्रक्स फॉर्म में, जैसे कह सकते हैं, विचार सागर मंथन करके डालते हैं, उसको हम स्टडी कहते हैं। तो मम्मा बाबा, अब सोचिए जो स्वयं ज्ञान की देवी सरस्वती, जिसको भगवान से ये वरदान मिला है, जिसके तन में भगवान आता है, नंबर 1 और नंबर 2, ये आत्माएं जिनको उनका पद उनके अलौकिक जन्म से ही पता है, उन्होंने भी अंत तक भगवान की स्टडी करना नहीं छोड़ा। और कई बार हम थोड़ा ज्ञान में जब पुराने हो जाते हैं ना, 4 साल 5 साल 10 साल, तो हमारी ये स्टडी की आदत शुरुआत में तो रहती है, क्योंकि शुरुआत में तो क्यूरियोसिटी है, ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है। लेकिन फिर धीरे धीरे ये स्टडी की आदत कब छूटती पता नहीं चलता। नेमिनाथ की तरह हम मुरली सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, मुरली पढ़ा भी लेते हैं, दिन में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार 5 बार, लेकिन हम स्टडी नहीं कर पाते हैं। तो अब गहराई से सोचने की बात है, अगर स्टडी नहीं होंगी
तो योग की अलग अलग विधियां हम प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सारी विधियां हमें मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ मुरली की स्टडी से। अब कैसे? तो फिर से मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगी। अब बाबा एक मुरली में कहते हैं, साकार मुरली में, कि बच्चे तुम्हारा इस कलयुग से लंगर उठ चुका है। अब भगवान आपकी नैया खिवैया है, आपकी जीवन रूपी नैया को चला रहा है। आपने पुकारा था मुझे कि हे प्रभु मेरी नैया को पार ले चलो। अब ये लंगर उठ चुका है, तो आपको किनारा छोड़ना है। अब अगर मुझे इसको, मैंने ठीक से स्टडी किया पहले, फिर मैंने दृश्य निर्माण किया योग में। इसका आप कैसे योग कर सकते हैं ये मैं बता रही हूँ। ये तो साकार मुरली का महावाक्य जैसे कि वैसे तो नहीं बोल पाऊंगी मैं, लेकिन ऐसा बाबा बोलता है कई बार मुरली में। अब हमने स्टडी किया तो हम उसको योग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? हम दृश्य निर्माण कर सकते हैं कि एक नैया में हम बैठे हैं, हमारा बाबा खिवैया है, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा, दोनों उस नैया में बैठे हैं। इधर कलयुगी किनारा है, उधर सतयुगी किनारा है या परम धाम का किनारा है। अब जब तक नैया को किनारे के सारे जो बंधे हुए रस्सियां, स्थूल नैया भी रस्सियों से बंधी होती किनारों को, जब तक वो रस्सियां नहीं खोलेंगे तब तक नैया आगे नहीं जाएगी। तो वैसे ही इस मेरी जीवन रूपी नैया को भी कई सारी रस्सियां बंधी हुई है। अब मुझे अगर आगे जाना है तो चिंतन, स्टडी ये होगी, रिफ्लेक्शन या विजुअलाइजेशन, इसमें दोनों ही टेक्निक यूज होंगी कि कौन सी रस्सियां बंधी हुई अब तक भी, कि जो मुझे सेकंड में बाबा को याद करने नहीं देती। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई वैभव, कोई गलत संस्कार, किसी के ऊपर का गुस्सा, कोई पश्चाताप, गिल्ट, कई सारी रस्सियां हो सकती। जितना आप सूक्ष्म चिंतन करते जाएंगे आपको ध्यान में आएगा कि अरे ये भी रस्सी, अरे ये भी रस्सी। और फिर हम विजुअलाइज करें कि योग में बाबा पावर दे रहा है। जैसे व्यक्ति में अगर रस्सी है तो दो प्रकार की रस्सी है, या तो मोह वाली रस्सी है, लगाव झुकाव मोह वाली, या तो फिर रस्सी है, कौन सी रस्सी? गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष वाली। अब ये दो प्रकार की रस्सी है, तो बाबा फिर मुझे शक्ति दे रहा है। अब मोह वाली जो रस्सी है उसके लिए बाबा शक्ति दे रहा है कि सबको आत्मा समझने की ताकत रख रही है। फिर हर एक आत्मा है, तो आत्मिक रूप से सिर्फ मेरा भाई है, ये बाबा दृष्टि पक्की करा रहा है। फिर सत्य रूहानी प्यार की शक्ति हमें दे रहा है, जिससे मेरी मोह की रस्सियां सब कट रही है, शक्तियां दे रहा है। ईर्ष्या द्वेष की रस्सियां है तो फिर से बाबा मुझे शांति की, आनंद की किरणें दे रहा है, वो शक्तियां दे रहा है जिससे वो रस्सियां कट रही है। अब ये भी अपना अपना चिंतन हो सकता है। कोई सोचेगा कि ईश्वरीय प्यार से ही हम ईर्ष्या को काट सकते, कोई सोचेगा हम शांति से गुस्से, ईर्ष्या का जो मूल रूप है वो गुस्सा, उसको काट सकते। तो इस प्रकार से हमने वो चिंतन किया, स्टडी किया, योग में विजुअलाइज किया कि बाबा वो सारी शक्तियां भर रहे हैं, धीरे धीरे वो रस्सियां जैसे सूक्ष्म रूप से कट रही है। सारी काली काली रस्सियां है और वो कट रही है, बंधन सारे कट रहे हैं, और बाबा हमारी नैया को आगे ले जा रहा है। तो हुआ ना एक सुंदर योग। क्रिएशन किसका हुआ? हमारा खुद का क्रिएशन हुआ, किसी और को कराने की जरूरत नहीं पड़ी। अब कभी बाबा कहता है मैं बागवान हूँ और तुम बच्चे फूल हो। विजुअलाइज करो नेचर का जो फूल आपको पसंद है, उसके क्या गुण है, उस प्रकार से बाबा वो सारी शक्तियां, वो गुण मुझ में भर रहा है। तो इस प्रकार का योग हम कर सकते हैं। सतयुग की सैर, कई बार बाबा मुरली में कहता है एक आंख में मुक्ति धाम रखो, एक आंख में जीवन मुक्ति धाम रखो। अब सतयुग की सैर करनी है मतलब यही सब देखना है कि वहां पे रंगी बिरंगी पंछी होंगे, रंगी बिरंगी फूल होंगे, हीरे के सोने के महल होंगे, देवताएं रास करेंगे। हाँ, ये सब देखना ही है, बिल्कुल क्लियरली देखना है ये सब सतयुग की जब भी सैर करेंगे। लेकिन बाबा हमें क्यों कह रहा है जीवन मुक्ति को याद करो, सतयुग को याद करो, ताकि वो जो संस्कार है वो अभी हमें धारण करने, तो वो इमर्ज हो जाए। अब वो याद करना है मतलब सिर्फ सतयुग के नजारे नहीं देखने। नजारे तो हमारा आजकल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बना है बहुत सुंदर टूल,
जो कलयुगी मनुष्यों से बना हुआ है, वो तो हमारे विजुअलाइजेशन से भी बहुत अच्छे नजारे बना रहे। तो बाबा नजारों को देखने की बात नहीं कर रहे, बाबा बात कर रहे संस्कारों की। तो हम क्या देखें? नजारे तो देखे, लेकिन नजारों में मेरी स्थिति कैसी है? अच्छा, रूहानी स्थिति कैसे होंगी? देवता एक दूसरे को कैसे देखेंगे, कैसे रिस्पेक्ट करेंगे, कैसे बात करेंगे? हम्म? कैसे प्रकृति से प्यार करेंगे, कैसे प्रकृति के पति होंगे, कैसे उनके संकल्प एकदम शांत होंगे? स्टडी के हिसाब से एवरेज आदमी 50 से 60 संकल्प 1 मिनट में करता है। और स्टडी ये कहती है कि देवताओं के वो 8 होंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट में 8। मतलब इतना डिफरेंस हमें कम करना है। तो कहने का भाव है कि उतना हमें शांति, प्यार, स्टेबिलिटी को लाना पड़ेगा। तो हम वो देखें कि मैं देवता के रूप में किस प्रकार से मेरे संकल्प है, किस प्रकार से फीचर्स। तो ये होगी सतयुग की सैर। हम नजारे भी देखें, लेकिन नजारों में विशेष करके हम स्थिति को देखें। फिर जैसे 5 स्वरूपों का अभ्यास है, तो वो भी हम कर सकते इसी प्रकार से। अब कई बार है ना, बाबा ने एक मुरली में कहा था 5 स्वरूपों का अभ्यास दिन में कम से कम 8 बार करो। अब सोचने की बात है, कम से कम 8 बार करना है, रोज करना है। तो ऑब्वियसली वही वही टाइप से करेंगे तो बोर तो होगा ही आत्मा को। तो अब क्या करें? करना वही अभ्यास है। जैसे किसी को बोला कि डॉक्टर ने हेल्थ के हिसाब से आपको रोज लौकी खानी ही खानी है। एक तो पहले से किसी को पसंद है, डॉक्टर ने कहा रोज ही लौकी खानी है। सॉरी, किसी को लौकी पसंद है तो ठीक है, हमारे हमें भी पसंद है लौकी कई फॉर्म में। लेकिन कहने का भाव है कि कईयों को, मेजोरिटी को पसंद नहीं होती। अब रोज ही लौकी खानी है तो फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? ऑब्वियसली उनके घर वाले अलग अलग फॉर्म बना के देंगे ना, कभी पराठा, कभी सूप, कभी उसका सब्जी, फिर पतला रसा सब्जी, सूखा सब्जी। इस प्रकार से इंग्रेडिएंट्स उसके अलग अलग करेंगे, मेन इंग्रेडिएंट वही रखेंगे। ठीक उसी तरह से रोज मुझे 5 स्वरूपों का अभ्यास करना है, तो क्यों ना मैं उसको अलग अलग तरीके से करूं। तो हमने इसका प्रैक्टिकल प्रयोग किया है, इसलिए बता रहे हैं। एक बार हम मधुबन गए थे, हमने भट्टी में टारगेट लिया था कि भट्टी करते करते हमें कम से कम 8 बार रोज 5 स्वरूपों का अभ्यास करना है। अब मुझे 2 दिन में ही पता चल गया कि मधुबन के वातावरण में भी सुटेबल नहीं हो रहा है। वही 5 स्वरूपों का बस वही वही करना है, तो फिर प्रॉब्लम हो रहा है। थोड़ा तो वैरायटी चाहिए आत्मा को। इसलिए फिर हमने तय कर लिया कि इसके अंदर हम कुछ नयापन लाएंगे। तो हमने क्या किया, 5 स्वरूपों का अभ्यास करना है तो एक बार फिर 7 गुणों की तरीके से अभ्यास किया। मतलब सतयुग में शांति का गुण, परम धाम में अनादि स्वरूप में शांति का सागर, शांति का सितारा। फिर सतयुग में शांति के साथ शांति का अभ्यास, सतयुग के शांति का आदि स्वरूप। पूज्य स्वरूप में शीतला देवी या शांति देवी। फिर उसके बाद मध्य स्वरूप, सॉरी, ब्राह्मण स्वरूप में शांति शांति से शांति के गुण इमर्ज करना है, शांति देने वाले ब्राह्मण। और फिर लास्ट में फरिश्ता स्वरूप, शांति दूत आत्मा, शांति दूत फरिश्ता। तो वैसे आनंद, प्यार, ऐसे करके 7 गुण, फिर 8 शक्तियां, ऐसे करके हमने उसमें वैरायटी लाई। बहुत कुछ उस समय चिंतन किया था और कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम योग में नवीनता ला सकते हैं, और ये मिलेगा सब मुरली से। फिर जैसे बाबा कहते, कर्म करते करते आप अभ्यास करिए। कर्म करते करते अभ्यास करिए। तो उसमें है खाना खाते समय, चलते फिरते, गाड़ी चलाते समय। अब इसमें विशेष हम संबंध के रूप में अभ्यास कर सकते हैं। तो जैसे अ, हम हम हमारा एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि हम फर्स्ट टाइम 2 व्हीलर सीखे, और घर वालों ने परमिशन दिया, कॉलेज बहुत दूर था, तो आना जाना बस से अप डाउन 1 साल किया तो दिक्कत हो रही थी। तो घर वालों ने बड़े प्यार से, जब हम लाइसेंस ले सकते थे लीगली, तब 2 व्हीलर खरीद के दे दिया। और फिर पहले ही दिन जब हम लेके गए, हम एक गाड़ी को ठोक के आए। उसको नुकसान नहीं हुआ कुछ, लेकिन थोड़ा तो ठोका हमने। तो बहुत डर गए, हम भी डर गए, घर वाले भी डर गए कि अभी ये रोज रोज जाना है और पहले दिन ये ऐसा करके आई है।
तो हमारी लौकिक माँ बहुत अच्छी तरह से, हमारी अलौकिक माँ भी है, ज्ञान में चलते हैं, तो फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि एक भी दिन आपको बाबा की याद के बिना नहीं बैठना है इस गाड़ी पे। ये समझना ये गाड़ी बाबा की है, बाबा ने आपको दिलवाई है, तो उसकी भी और आपके खुद के शरीर रूपी गाड़ी की भी जिम्मेवारी आपकी है। तो गाड़ी चलाते समय कंपलसरी याद में चलानी है। तो हमने फिर मन को कंडीशनिंग डाल लिया कि जब भी हम टू व्हीलर पे बैठेंगे हम ये विजुअलाइज करेंगे कि पीछे हमारे बाबा बैठा है, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा। और फिर हम अलग अलग अभ्यास करते थे। कभी मनसा सेवा बाबा से सब रास्ते में आने जाने वाले प्रकृति उनको दे रहे हैं, कभी बाबा के साथ दिल की बात शेयर कर रहे, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज का धन्यवाद देना है, कभी बाबा को बेस्ट फ्रेंड के रूप से, कभी साजन के रूप से, ऐसे अलग अलग रूप से अभ्यास करते थे। इवन हम कई बार जैसे दोपहर में रास्ते भी खाली होते इतना नहीं, तो बाबा की याद के गीत जोर जोर से गाते हुए टू व्हीलर चलाते थे। तो वो हमारा एक कंडीशनिंग आज तक हो गया पिछले लगभग 10-12 साल से, कि जब भी हम टू व्हीलर पे बैठेंगे तो हमारा वो योग का टाइम कन्वर्ट हो गया। होना ही है, वो होना ही है, क्योंकि एक बार आदत लग गई तो लग गई कि इसमें बैठना है, तो आपको वो टाइम कन्वर्ट हो गया। जैसे आप सभी भक्ति में देवघर में देवघर के सामने, मंदिर के सामने बैठते थे, तो तुरंत आपको वो स्तोत्र जो भी आप रोज बोल रहे हो वो याद आ जाएगा। ठीक वैसे ही तो हम ये कंडीशनिंग के रूप से योग अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। हमारे कुछ ऐसे डे टू डे लाइफ के कर्म है जो हम रोज करते ही करते, तो उसमें योग के अभ्यास का कंडीशनिंग डाल दें कि ये कर्म करते हुए हमें ये अभ्यास करना है, तो अपने आप वो योग में कन्वर्ट हो जाएगा और निरंतर याद आती जाएगी। तो ये हो गया। फिर एक कई बार बाबा मुरली में कहते कि बैठ कर अपने आप से बातें करो। अब ये मैं बता रही हूँ विजुअलाइजेशन टेक्निक्स हो गए, अब मैं बता रही हूँ रिफ्लेक्टिव टेक्निक्स। तो उसमें बाबा कई बार हमें, देखो भगवान हमें सिखाता है, स्वयं भगवान, कि अपने से बातें कैसे करो। दुनिया ने आज तक सिखाया कि उनसे बातें कैसे करो। इतने बड़े बड़े पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, कम्युनिकेशन स्किल कोर्स होते हैं कि लोगों से बातें कैसे करो, लोगों से बातें कैसे करो। लेकिन सबसे बड़ी जरूरत है अपने से बातें कैसे करो, और वो भी बाबा हमें सिखा रहा है। और कितना सुंदर सिखाता है, सेल्फ टॉक कैसे करना है, फिर उससे बातें कैसे करो वो भी सिखा रहा है। तो अगर हम शांति में बैठ करके कुछ समय अपने आप पर बिताते हैं, तो बहुत सारी बातें जो हमें डे टू डे लाइफ में अपने आप को परिवर्तन करना बहुत डिफिकल्ट लगता है, छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन उसमें हम शक्ति को धारण करके सिर्फ रियलाइजेशन के द्वारा, आप में से कई होंगे जिन्होंने ये जान लिया कि पहले नॉनवेज खाते होंगे, लेकिन जिन्होंने जान लिया कि अरे नॉनवेज से ये होता है, ठीक है शरीर के लिए अच्छा है ही नहीं, हजम भी कर नहीं सकता है शरीर, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम जानवर को दुख पहुंचाते हैं और हम हमारे कर्मों का अकाउंट बढ़ाते हैं। सिर्फ इतना ही रियलाइज करने से कईयों ने नॉनवेज छोड़ दिया होगा। तो इट्स जस्ट अबाउट रियलाइजेशन, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ रियलाइज करने का देरी है। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जो सिर्फ अपने से बात करके हम बहुत इजीली उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी एक योग की विधि है। योग क्यों कर रहे हैं? अपने आप को परिवर्तन करने के लिए तो कर रहे हैं। तो ये भी एक योग की विधि है, इसीलिए तो बाबा बता रहे हैं अपने आप से बातें करो मुरली में। अपने से बातें करो और बाबा से बातें करो। तो रियलाइजेशन के द्वारा हम ये कर सकते हैं। फिर आज हम और एक बताना चाहेंगे कि जब हम मनसा सेवा करते हैं योग में क्या ध्यान रखना है। तो जब हम मनसा सेवा करते हैं कई बार, तो ये बहुत सुंदर विजुअलाइजेशन टेक्निक है, और विजुअलाइजेशन के साथ साथ रियलाइज होना। जैसे कल ही अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने हमें कल आह्वान किया कि आपके भाई, आपके बहन आपको पुकार रहे हैं, बहुत दुखी है, क्या आपको उनकी पुकार सुनाई नहीं देती? कहा ना बाबा ने, क्या आपको उनकी पुकार सुनाई नहीं देती? हम्म? तो फिर अब हमें मनसा सेवा करनी है। तो मनसा सेवा में हम सिर्फ ये ध्यान रखें, बाकी सेवा की विधि तो आप सबको पता है, बाबा से शक्तियां लेनी है, शक्तियां देनी है, किरणें देनी है, लेकिन हम साक्षी रहे, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हम दुख देख रहे हैं दुनिया का और उनको सकाश दे रहे हैं, तो साक्षी रहना बहुत जरूरी है। हम उनके दुख में इन्वॉल्व नहीं है, अटैच नहीं है। नहीं तो अटैच हो जाएंगे, दुख को ही विजुअलाइज करेंगे, तो मनसा सेवा करने के बाद भारीपन की फीलिंग आएगी, कमाई की फीलिंग नहीं आएगी, दुआओं की भरी हुई फीलिंग नहीं आएगी। तो हम साक्षी है, हम साक्षी है।
वो दुख पा रहे, उनका हिसाब है कर्म का, लेकिन हम उनकी यातनाएं कम कर रहे हैं, या जो भी आप विजुअलाइज कर रहे हैं, जैसे सब निरोगी बनते जा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये साक्षीपन की स्थिति मनसा सेवा में बहुत बहुत जरूरी। और इससे क्या होगा, दूसरी बात, ये नहीं अंदर से लगेगा कि हमने किया, ये तो मनसा वाचा कर्मणा हर सेवा के लिए निमित्तपन का जो भाव है वो बहुत बहुत अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम कौन है करने वाले, हमारे पास है ही नहीं दुनिया को कुछ देने के लिए, दे रहे हैं तो उस भगवान से लेकर के दे रहे हैं, हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है। तो योग में भी ये होना बहुत जरूरी। कई बार हम सोचते हैं कि सिर्फ हम स्थूल या शरीर की सेवा करते हैं, मतलब हड्डी सेवा करते हैं, धन सेवा करते हैं, तो कोई भी साक्ष प्रत्यक्ष स्वरूप की सेवा करते तो उसमें ही सिर्फ हमें निमित्तपन का भाव रखना है, एज ए इंस्ट्रूमेंट का भाव रखना है। लेकिन नहीं, योग में भी हमें ये भाव रखना होगा कि हम जो भी मनसा सेवा कर रहे हैं वो हम भगवान का ले रहे हैं, और भगवान का बांट रहे हैं, और भगवान के बच्चों को बांट रहे हैं, लेकिन कराने वाला भगवान है। नहीं तो कई बार ये महसूस किया जाता है कि फिर योग का भी सूक्ष्म अहंकार आ गया, क्योंकि हम देखते हैं कि योग का प्रयोग सक्सेसफुल हो रहा है, किसी आत्मा के लिए मनसा सेवा कर रहे हैं, किसी के हेल्थ के लिए कर रहे हैं, बाबा के घर की सेवाओं के लिए कर रहे हैं, कोई सेवा में सक्सेसफुल होने के लिए कर रहे हैं, बाबा का घर के बच्चे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, और वो रिजल्ट प्रत्यक्ष रूप में अगर दिखाई दे दिया और अंदर से एक भी फीलिंग आई कि हमने योग किया और इसलिए हो गया, तो बस गया, जैसे बाबा सु सेवा के लिए कहता है। तो इसीलिए साक्षीपन की फीलिंग भी हमें बहुत 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 जरूरी है। तो इसलिए निरंतर योग के लिए अगर हमें विधियां अपनानी है, तो जैसे मनन चिंतन है, जैसे हमने कहा मुरली की स्टडी, फिर लिख करके हम कर सकते हैं। जैसे स्वमानों का अभ्यास में कईयों को बहुत अच्छा सक्सेस मिलता है कि वो लिख करके अभ्यास करते हैं, और ये भी एक योग की विधि है। कल बाबा ने कहा था निबंध लिखो, बाबा का काम है बच्चों को निबंध देना, और बच्चों का काम है रिफाइन करके छपाना। तो हमारे जगदीश भाई एक मूर्तिमंत उदाहरण है, हमारी दादी जान की मूर्तिमंत उदाहरण है कि जो जितना ज्ञानी, जितना लिखने वाले, जितना मनन चिंतन करने वाले थे, उतने योगी थे, तो उनका मनन चिंतन उनको अपने आप योग में काम आए। तो इसीलिए हम वो विधियों को अपनाएं, जो बाबा होमवर्क देता है वो टाइमली अगर करते हैं। आजकल क्योंकि लिखने की आदत बहुत कम हो गई है और हमें सुनने की आदत बहुत ज्यादा लग गई है। पहले लगभग मैं ये समझती हूँ आज से 10 साल पहले भी जो बाबा के बच्चे रेगुलर थे, बीके भाई बहने, जब मोबाइल्स नहीं थे, यूट्यूब नहीं था, टीवी नहीं थे, चैनल्स नहीं थे हमारे, तब मैं समझती हूँ कि हम जब छोटे थे 10 साल पहले, हम लोग जब मधुबन जाते थे तो हमारे लिए क्लासेस नाम का कुछ भी जो होता था वो सिर्फ और सिर्फ मधुबन के भट्टी में होता था, और इसलिए इतना पर्टिकुलर रहते थे क्लासेस के लिए, 1 मिनट भी मिस नहीं करते थे, क्योंकि पता है साल में सिर्फ एक बार दो बार मधुबन जाएंगे तो उतने ही क्लासेस मिलेंगे। और ऐसे डायरिया भर भर के लिखते थे कि हमें जाने के बाद इस क्लास पर स्टडी करना है, ऐसा पुरुषार्थ करना है, दादी ने ये कहा, सूरज भाई जी ने ये कहा, हमने हमको ये करना है। तो इस प्रकार से हम लोग करते थे क्लासेस का। लेकिन हमारे लिए क्लासेस मतलब 10 साल पहले क्या होता था, सिर्फ मधुबन के भट्टी में जाने के बाद जो 15-20 क्लासेस मिलेंगी, दैट्स इट। उसके अलावा पूरे साल के लिए सिर्फ मुरली और मुरली की स्टडी। आज ये एक बहुत बड़ा वरदान है हम बच्चों के लिए कि हमारे पास बहुत सारे क्लासेस अवेलेबल हैं और हम क्लासेस सुनते रहते हैं, उसका स्टडी उसको ये करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है कि हम सिर्फ सुनते रहते हैं, कोई भी क्लास की स्टडी नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब तक हम पहले क्लास की स्टडी करें तब तक हमें दूसरा कुछ अच्छा लगता है, तो हम दूसरा सुनने सुनने के लिए आगे बढ़ते, फिर तीसरा सुनने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम ये रहा है, सिर्फ हम खा रहे हैं लेकिन हजम करने के लिए टाइम नहीं दे रहे अपने आत्मा को। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा सुनने से ज्यादा अब खुद करने पर अटेंशन देना होगा। मैं नहीं कह रही बिल्कुल कि क्लासेस नहीं सुनने, बिल्कुल सुनना है, लेकिन सोचना ये, कल हमने यहाँ के क्लास में भी ये बात शेयर की कि हमें बहुत अच्छा लगता है सभी के क्लासेस, हर एक के क्लासेस अच्छे लगते हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन हर एक के क्लासेस अगर हमें बहुत अच्छे लगते हैं तो सोचने की बात है कि क्लासेस मतलब क्या, हम भी जो बता रहे क्या है, मुरली है, और मुरली के ऊपर का हमारा खुद का मनन चिंतन होता है, क्लासेस करने वालों का मनन चिंतन,
प्लस उनके पास वो एक्सपीरियंस क्या होता है, तो अनुभव की अथॉरिटी होती है, और वो सुनना हमें बड़ा अच्छा लगता है। अब जस्ट थिंक, जस्ट सोचिए कि अगर ये आपने खुद ने किया तो, चाहे जितना भी सिंपल पॉइंट हो मुरली का, लेकिन आप उसमें गहराई में गए, आपने उसके अनुभव की अथॉरिटी खुद ली, तो कितना अच्छा लगेगा, कितना सुकून मिलेगा कि हम कर पाए। दूसरों के क्लासेस सुन के हमें इतना सुकून मिलता है, तो विधि को क्या अपना रहे, विचार सागर मंथन और अनुभव करना, तो वही हम अपना, तो अपने आप हमें भी बहुत अच्छा सुकून मिलेगा, और फिर वो आदत पड़ जाएगी, विचार सागर मंथन करना, निरंतर बाबा की याद में रहना। और फिर जैसे कई बार होता है कि हम याद भूल जाते हैं, हमारा ब्रह्मा बाबा कितना कितना ऑनेस्ट है, जो मुरली में कह देता है, हाँ मैं भी बच्चे भूल जाता हूँ याद को, लेकिन फिर अपने को याद दिलाता हूँ, नहीं खिलाने वाला कौन है, शिव बाबा है। तो इस प्रकार से हम भी कंडीशनिंग दे कुछ बातों में, तो योग की यात्रा निरंतर हो जाएगी। जैसे कोई पानी का प्रयोग करते कि पानी को सकाश देके ही पीना है, तो कंडीशनिंग, ट्रैफिक कंट्रोल मतलब कंडीशनिंग, कंडीशनिंग मतलब क्या, दिमाग में एक प्रोग्राम बिठाया है कि ये होगा तो मुझे योग करना है, ये होगा तो मुझे योग करना है। सोने के बाद, सोने के पहले, उठने के बाद जो भी मेडिटेशन है, वो हमारी कंडीशनिंग है। जैसे मैंने गाड़ी का एग्जाम्पल बताया, तो ऐसे कुछ कर्म करते हुए याद करना, ये कंडीशनिंग हम कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम बैठ करके योग की निरंतर यात्रा को बढ़ा सकते हैं। फिर कई बार चलते चलते ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है हमारी, कि योग तो निरंतर मेरा होता ही है ना, ये पूरा दिन तो हम बाबा की सेवा में ही रहते हैं, योग ज्ञान मुरली कोर्स इसमें ही रहते हैं, तो योग तो हम करते ही है, या योग करने के लिए मेरा उसके साथ अगर प्यारा सा रिश्ता है, तो अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है। ऐसे कईयों का बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग ज्ञान में चलते चलते हो जाता है, लेकिन नहीं, यज्ञ में अगर ऐसा होता कि योग तो निरंतर है ही, तो यज्ञ में ये सिस्टम नहीं होता, मधुबन से लेकर हर हर सेंटर, हर यहाँ पर, कि मुरली के पहले योग का क्लास। आजकल बहुत सेंटर्स में कम हो गया है, हमारे सेंटर में भी डावाडोल है कि मुरली के पहले कुछ देर योग, पहले 15 मिनट हो, 20 मिनट हो, आधा घंटा, मधुबन में भी चलता है। तो ये होता ही नहीं। अगर बैठ करके योग बाबा कंपलसरी नहीं करता, अमृत वेला बैठ करके कंपलसरी नहीं होता, नुमाशाम बैठ करके नहीं होता कंपलसरी, यज्ञ में ये सिस्टम बना है। इसका मतलब जैसे हम मुरली चलते फिरते सुनना लोगों को आज भी अलाउ नहीं करते, चाहे यूट्यूब में कितने भी मुरलियां, टीचर बहने सेंटर की क्या कहती है, मुरली आपको बैठ करके बाकायदा क्लास में सुननी एज ए स्टूडेंट, तो ही आपको फायदा होगा। ठीक उसी तरह से चलते फिरते योग से अलग प्राप्तियां है, लेकिन बैठ करके योग, उसको हम चलते फिरते योग से अदली बदली नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, क्योंकि कुछ विधियां ऐसी है जो बैठ करके ही हो सकती है, बैठ करके ही रियलाइजेशन हो सकता है। तो इसीलिए हमें इसको भी थोड़ा ध्यान देना होगा कि चाहे जो हो जाए, लेकिन दिन में कुछ समय हम बैठ करके योग करें, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसकी अलग प्राप्तियां है। बैठ करके योग करेंगे तो थोड़ा गहराई का अनुभव कर सकेंगे, क्योंकि चलते फिरते कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स हम थोड़ा तो कर्म या रोल कॉन्शियस में चले जाते हैं, क्योंकि जिम्मेवारियां हैं, तो किसी को जवाब देना होगा, किसी के साथ बात करनी होगी, कुछ काम करना होगा, खाना बनाते कर रहे तो भी सोचना होगा इसमें क्या कितना डालना है, कुछ भी। तो इसीलिए कुछ विधियां हम बैठ करके कर सकते हैं, जैसे ज्वालामुखी हो, परम धाम की निसंकल्प अवस्था, बाबा के प्यार का गहरा अनुभव, तो ये सब हम बैठ करके ही कर सकते हैं। तो इसीलिए बैठ करके योग करना भी बहुत बहुत आवश्यक है। तो ये हो गया योग के बारे में। अब योग की प्राप्तियां क्या है, ये तो मोटी मोटी प्राप्तियां हम सबको पता है, 8 शक्तियों की प्राप्ति, 7 गुणों की प्राप्ति, उसके अलावा हम शांति को, सुकून को प्राप्त करते हैं, संस्कारों को परिवर्तन करते हैं, ये बहुत बड़ी योग की उपलब्धि है, हिसाब किताबों को क्लियर कर सकते, योग की प्राप्ति है। माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं, माइंडसेट, मन में बहुत सारे गृह लेके बैठे, तो वो चेंज कर सकते, तो योग की अनगिनत प्राप्तियां हैं। और योग की प्राप्तियां ऐसी है, हाँ किसी एक चीज का जवाब आपको चाहिए या क्लियरिटी चाहिए, बाबा से निर्णय लेना है,
या शक्ति नहीं है, या कोई बाबा मतलब कोई सेवा में आपको आगे बढ़ना है और उसके लिए आप विशेष विजुअलाइजेशन कर रहे हो, कोई लौकिक कार्य है, अच्छा शुभ कार्य है जिसके लिए आप योग के वाइब्रेशन दे रहे हो, किसी की हेल्थ, खुद की हेल्थ, तो ये सब तो जो प्राप्तियां है वो तो प्रत्यक्ष रूप में दिखी जाती है और वो कुछ समय पीरियड के बाद भी दिख जाती है। लेकिन कुछ प्राप्तियां तो हमें तुरंत और तुरंत महसूस होती है योग की, तो वो प्राप्तियां महसूस करते हुए हम आगे बढ़े। और जैसे हमने शुरुआत में बात की आज कि ठीक है, पहले हमने योग किया पहचान के आधार से, फिर धीरे धीरे हमने प्राप्तियों के आधार से योग किया, फिर धीरे धीरे हमने संबंधों के आधार से योग किया। लेकिन अब हमें सीखना होगा, जैसे पुराने होते जाएंगे, बाबा के प्यार के आधार से योग, सिर्फ प्यार, उसमें प्राप्ति पहचान संबंध तीनों ही आ गए, लेकिन प्यार के आधार से योग। तो उससे क्या होगा, जो प्राप्ति होगी मैं समझती हूँ शब्दों में हम बयान नहीं कर पाएंगे। जैसे किसी नशे वाले को अगर पूछे नशे से क्या मिलता है, हमें तो बहुत सारे नुकसान ही दिखाई देते हैं, सामान्य जो सामान्य जो है, लेकिन नशे वाले को क्या दिखाई देता है, वो प्राप्ति वो बयान नहीं कर पाता ना कि उसको क्या महसूस हो रहा है नशा करने से। ठीक वैसे ही योग की प्राप्ति है, बस ये अच्छे नशे वाली प्राप्ति है कि जो हम महसूस कर पाएंगे लेकिन बयान नहीं कर पाएंगे। और वो प्राप्तियां सारी प्यार के आधार से, अगर हम निरंतर एक बहुत सुंदर प्यार भरा रिश्ता निभाकर योग करते, मैं निभाना कह रही हूँ, सिर्फ जानना मानना नहीं, लेकिन जिस प्रकार से हम लौकिक में हम सभी ने बहुत सारे रिश्ते बहुत अच्छी तरीके से निभाए हैं, निभा रहे हैं, तो उसी प्रकार के उसके साथ अगर हम रिश्ता निभाए तो फिर वो प्राप्तियां होंगी। और वो प्राप्तियां मुझे नहीं लगता कि शायद हम बयां कर पाए। और एक बार वो प्राप्ति आत्मा को, जैसे एक बार दारू की आदत लग गई तो उसको बहुत मुश्किल होता है उस प्राप्ति की अनुभूति से छुड़ाना। तो वैसे ही ये नशा छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा, जो नशा हमारे दादियों को, हमारे बाबा को चढ़ा था वो चढ़ जाएगा। फिर सोचना नहीं पड़ेगा कि राजयोग क्या है और राजयोग से प्राप्तियां क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से विजुअलाइजेशन और रिफ्लेक्टिव टेक्निक से हम निरंतर योग में रह सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। किसी को कुछ प्रश्न है तो 2 मिनट में पूछ सकते हैं। किसी को कुछ प्रश्न है तो 1-2 मिनट में पूछ सकते हैं। तो तब तक मैं, आप सोच रही है कि क्या प्रश्न है। दीदी ने जो कुछ कहा कि मेन पॉइंट, बस दीदी ने कहा कि काशी कलवट में जैसे भाई बहनें पहले अपनी जान देते थे, शरीर को छोड़ देते थे, उससे भी उनको कुछ नहीं मिलता था, लेकिन मुक्ति, जीवन मुक्ति सिर्फ बाबा की याद से, प्यार से, बाबा से इतना प्यार करना है। और दीदी ने ये भी कहा कि योग बहुत दिन पहले हमने सुशील भाई से या मंजू दीदी से भी बात की थी कि हमें ध्यान तो इजी लगता है लेकिन योग में, लेकिन दीदी ने आज योग का इतना इजी से सिंपल हमें सेंटेंस बता दिया कि मुरली से एक एक सेंटेंस लेना है, उसका स्टडी करना है। तो उनका खुद का एग्जाम्पल उन्होंने टू व्हीलर का इतना अच्छा बताया। तो हम जिंदगी में कितने कितने ऐसे एग्जाम्पल, माताएं सब्जी बनाते, बाकी कुछ रोटियां बनाते, तो उसी टाइप जो लौकिक की सेवा करते उसमें भी हम योग कर सकते हैं। कि समझो अभी कोई तैरने के लिए जा रहा है, तो उसका कैसा आनंद ले रहा है, तो उस इस काट से उस उधर दूसरी जगह जाना है, तो वो हमें छोड़े, पहले लौकिक दुनिया को छोड़ा गया, उसमें योग करना है। उन्होंने यानी दीदी ने जो कहा कि मुरली के एक एक सेंटेंस को धीरे से उसको स्वरूप बनाना है, और रिफ्लेक्शन और विजुअलाइजेशन, इतनी योग की अच्छी अच्छी स्थितियां बताई, तो उससे हम योग सीख सकते हैं कि बाबा जैसे खिवैया है, तो और साक्षी होकर देखना है कि बाबा से इतना प्यार से दिल से, और उसको विजुलाइज करना है और निभाना है प्यार से, बाबा से प्यार करके वो निभाना है, तो ही हमारा राज हो जाएगा, राजयोग हो जाएगा। और प्राप्तियां दीदी ने हमें बताई कि 7 गुण तो है, अष्ट शक्तियां तो है ही, तो बाकी की जो प्राप्तियां मिलती है, जो सुख मिलता है, आनंद मिलता है, जो एग्जाम्पल दीदी ने किया कि जैसे शराब वाले को हम कह नहीं सकते कि आपकी क्या प्राप्तियां बताए, तो बताने की उसके पार की है। तो इसकी हमें इसकी नशा, जो अच्छा नशा है वो लगना चाहिए, और ऐसा लगना चाहिए कि हम कभी छोड़े नहीं। इतने सिंपल तरीके से दीदी ने जो बताया, हमें तो बहुत खुशी लगी। तो मेरे भाई बहन को, अपने क्लास के जो 25 अभी भाई बहन क्लास में है, वो रिक्वेस्ट है
कि जो पॉइंट्स दीदी ने बताए कि हर एक के अपने याद में जो है, तो कल से ग्रुप पे थोड़ा सा एक एक दो दो पॉइंट लिखिए। तो दीदी को तो अच्छा लगेगा, हमें खुद अच्छा लगेगा कि हमने क्या कि अभी दीदी ने एक सेंटेंस भी बताया कि लिखने की आदत लोगों की खत्म हो गई है, सिर्फ सुनना है। तो ऐसे नहीं लगना चाहिए कि हम सुनते हैं दीदी का क्लास, क्योंकि दीदी हर महीने में हमें इतना ध्यान देने के लिए आएगी और हमें खुशी होगी। नेक्स्ट महीने में भी दीदी ने 17 तारीख की दी है, ध्यान में रखना, टेंटिव है, टेंटेटिव है, चेंज भी हो सकती है, लेकिन आप एक एक दो दो पॉइंट लिखिए ग्रुप पे। तो अपने लिए लिखिए, बाबा के लिए खुद के लिए लिखिए, तो हमें भी खुशी होगी, आपकी भी खुशी होगी। और किसी क्वेश्चन है तो पूछ, 1 मिनट में। अयो उल्टी कर दी गुस्सा लगा है था। हाँ था पी दिया था ले ला लकल। ठीक है दीदी, बाबा की याद दिलाइए प्लीज। हाँ। ओम शांति। चारों तरफ से अपने मन बुद्धि को हटाकर सिर्फ अपने आप में एकाग्र करो और अनुभव करें कि आत्म पंच उड़ चला परम धाम की ओर। सिर्फ में आत्मा सितारा संपूर्ण लाल स्वर्णिम प्रकाश में परम धाम में बैठ जाए। शिव बाबा, सभी शक्तियों के सागर मेरे बाबा, अनंत सफेद किरणें बिखराते हुए मेरे सामने, और परमात्मा प्यार में मैं आत्मा मगन महसूस करे परमात्मा प्यार में आप आत्मा संपूर्ण रीति लगन में मगन, प्यार के छत्र छाया के नीचे स्पष्ट रीति अनुभव करे बाबा से शक्तियों की प्यार की किरणें आ रही है और आप आत्मा उसको भर रही हो। इस समय आप परमात्मा प्यार से ओतप्रोत हो, मगन। बाबा खूब प्यार आपके ऊपर लुटा रहा है। अब दिल से बाबा को धन्यवाद करें आज के सत्र के लिए। दिल से शुक्रिया करें और धीरे धीरे फिर से लौट आए कर्मयोगी अवस्था में अपने शरीर में। मैं मालिक आत्मा इस स्मृति के साथ दिल से बाबा को धन्यवाद करें। आई लव यू बाबा, थैंक यू बाबा। ओम शांति।
ओम शांति दीदी, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। ऐसे हर महीने में हमें वरदानों से झोली भरते जाइए। सर। देखो, ओम ओम शांति। शांति सभी को ओम शांति। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। ओम शांति सभी को, गुड नाइट, ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी, गुड नाइट। ओम शांति। गुड नाइट। ओम शांति सभी को गुड नाइट।